मुंबई पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, संदिग्ध मामला था। मुंबई पुलिस ने ये जानना चाहा कि ये लोग कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के नागरिक हैं। तो पता चला वो अपने आप को भारतीय बताने लगे और झारखंड के निवासी। आधार कार्ड भी दिखाया और उसमें अधिकतर लोगों का 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ था। मुंबई पुलिस को शक हुआ आधार कार्ड की। जब जांच हुई तो आधार कार्ड फर्जी निकला और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो 13 बांग्लादेशी हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अजय शाह जी हैं। अजय जी, साहेबगंज से जुड़ा मामला है। साहेबगंज जिले से उनका आधार कार्ड जारी किया गया है। आप लोग शुरू से इस मामले को उठाते रहे हैं। आपके एक जो पूर्व सांसद है, उन्होंने इस मामले को ट्वीट भी किया है और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप लोगों का पॉइंट क्या है? देखिए, हम शुरू से इस बात को कह रहे थे और सिर्फ हमारी बात नहीं है। यहाँ पर झारखंड के हाई कोर्ट ने भी इसको कॉग्निजेंस लिया था और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इसकी जांच की जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कॉग्निजेंस में लिया हुआ है। लेकिन इलेक्शन के पहले जब सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल हुआ था तो एफिडेविट में साफ साफ डिनाई किया गया और कहा कि हमारे जो प्रदेश में कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ समय पहले इनके एक मंत्री ने भी बयान दिया कि अगर एक भी बांग्लादेशी झारखंड में आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी ये हमेशा डिनायल मोड पर रहे। और डिनायल मोड पर होने से हो क्या रहा है, मतलब इसमें अगर आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखेंगे तो लगभग 6 महीने पहले अलकायदा के सरगना की यहाँ पर जो है गिरफ्तारी हुई थी, इश्तियाक अहमद। और समाज की नज़र में इश्तियाक अहमद एक डॉक्टर था, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर, लेकिन मालूम चला कि वो अलकायदा का ऑपरेशन को कर रहा है। और इश्तियाक के साथ साथ पूरे झारखंड से, लोहरदगा से, गुमला से, चारों तरफ से अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े कई सारे लोग अरेस्ट हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पहलगाम में घटना हुई है, घटना के अगले दिन ही बोकारो से एक जो लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा हिमायती था, मोहम्मद नौशाद, वो भी गिरफ्तार हुआ है। कुछ समय पहले 4 लोग ISIS के गिरफ्तार हुए हैं, धनबाद से गिरफ्तार हुए हैं। यानी पूरे के पूरे विश्व में जितने भी आतंकी संगठन हैं, जिन संगठन ने भारत को धमकी दी है, दारुल इस्लाम जिनका मकसद है, वो सारे के सारे आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। अब मसला ये है कि अगर आप ये सवाल करें कि झारखंड इतना सेफ हेवन क्यों बनता जा रहा है, आखिर झारखंड में लोग क्यों आएंगे, तो सीधी सी बात है, अगर एक कॉमन सेंस के भी अप्रोच से इसको देखें तो कोई भी बांग्लादेशी मान लीजिए बांग्लादेश में रहेगा और उसकी इच्छा है कि भाई मैं जाकर के कुछ गतिविधि करूं या नौकरी करूं, जो भी करूं, भारत में जाऊं, तो वो हमेशा उस राज्य को सबसे ज़्यादा महफूज मानेगा जिस राज्य के रूलिंग पार्टी के लोग, अधिकारी के लोग मानते ही नहीं कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बांग्लादेश यहाँ पर आना चाह रहा है, इलीगल रूप से आना चाह रहा है, और उसको मालूम होगा कि उसके पहले गांव के कई लोग इलीगल रूप से भारत में रह रहे हैं, झारखंड में, और जब उसको बताया जाएगा कि झारखंड के CM या फिर झारखंड के मंत्री अधिकारी मानते नहीं है पर बांग्लादेश, तो उसको महसूस होगा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित और महफूज जगह कोई नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे, वो नौकरी करे या वो आतंक के लिए आए, जिस भी पर्पज से आए। तो इसलिए झारखंड बहुत ज़्यादा सेफ हेवन बनता जा रहा है और हम इस मुद्दे को एक बहुत बिगर पिक्चर में देख रहे हैं। और ख़ास करके जब से बांग्लादेश एक क्राइसिस पीरियड में चला गया है, तो वहाँ पर हिफाजत इस्लाम नाम की एक संस्था जो है बहुत तेज़ी से उभर रही है। और हिफाजत इस्लाम एक बहुत बड़ा कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद ही यही कि किसी रास्तों से भारत में आतंकी को भेजा जाए, कट्टरपंथियों को भेजा जाए और यहाँ का माहौल भी खराब किया जाए, और आगे के लिए बहुत बड़ा एक पिक्चर के साथ में मकसद के साथ वो लोग जो इस काम को कर लेकिन रहे ये हैं। जो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका चेहरा और हाव-भाव से देखकर लग रहा है कि दिहाड़ी मजदूरी और इस टाइप के लोग थे। इनका मतलब आतंकवाद से कोई कनेक्शन है या नहीं, अभी तक तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, पर देख के ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको अभी अपने रिमार्क्स में भी कहा कि अगर बांग्लादेश से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो आतंकवाद करने ही आ रहा होगा। वो व्यक्ति जो है अपना किसी काम से भी आ सकता है, वो नौकरी की तलाश में आता है, इलाज की तलाश में आता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ ना, मैं रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। बांग्लादेश की एक लड़की 4 साल से रांची में है, सेफ कस्टडी में, झारखंड सरकार की कस्टडी में, अभी तक यहाँ पर है, रांची में है। वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट के जरिए आई थी। मतलब पहले वो बांग्लादेश से आसनसोल घुसी, आसनसोल जमशेदपुर आई, जमशेदपुर से रांची है, तो उसको ज़बरदस्ती लाया गया, एक तरह से ट्रैफिकर्स उनको लेकर के आ गए। तो बांग्लादेश से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट में भी लोग आ रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर के लिए भी लोग आ रहे हैं, और उसी में से आतंक के लिए भी लोग आ रहे हैं। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इश्तियाक अहमद है, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, इतना क्वालिफाइड व्यक्ति था, दुनिया की नज़र में डॉक्टर था, अच्छा डॉक्टर था, लेकिन पीछे मंशा कुछ और है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी मान लीजिए जो आतंकवादी संगठन है, मान लीजिए सिमी है, लश्कर तैयबा है, इनको अगर झारखंड के अंदर में या देश के अंदर में चाहिए होगा कि हम किनको अपने स्लीपर सेल में जोड़े, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो निशाना रहेगा वो लोग रहेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। जो हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया सरकार के द्वारा या जिले के एसपी डीसी के द्वारा, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, अब तो ये जब नया मामला आया मुंबई का, तो अब इस मामले पे फिर से विचार होना चाहिए।
आपको लग रहा है? क्योंकि अब तो 13 लोग आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बार बार जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये बोला जाता है कि घुसपैठिए जो है बॉर्डर के जरिए कैसे घुस जा रहे हैं, बॉर्डर में बीएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर को सुरक्षा देता है, ठीक है, वहाँ से बहुत बड़ा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ से लोग आ जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, और इनके तरफ से एक्सेप्टेंस भी नहीं हो रहा। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, बस रहे हैं, उसके बाद ही तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे। वो लोग हो सकता है डिनायल मोड में इसलिए भी हो कि आप लोग तुरंत एनआरसी की मांग करते हैं कि एनआरसी होना चाहिए कम से कम एक लोकल स्तर पे संथाल परगना में। तो बोल रहे ये तो हिबोक क्रिएट करने का एक तरीका हो जाएगा। आप एसपीटी एक्ट है, कई लोगों के पास जमीन का कागज नहीं है, फिर किस तरीके से नहीं नहीं, तो ये तो वही बात होगी, कल को मान लीजिए हम ये डिमांड करेंगे कि जो एनआईए है वो अच्छे से जांच करे कहाँ का आतंकवादी छिपे हुए हैं, और आतंकवादी हो गए तो ये बोलेंगे नहीं नहीं उनको भी हम बचा लेंगे कि आतंकवादी के नाम पर ये हैवो क्रिएट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ना, हैवो क्रिएट करने वाले यही लोग हैं। हम कोई भी बिल लेकर का रिफॉर्मेट सीए लेकर के आया गया तो उसमें भी ऐसा ही हैवो क्रिएट किया गया कि भाई मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी, वक्त में भी यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरे फोर्सेस है, कांग्रेस के जो फोर्सेस है, ये तो आज तक किसी रिफॉर्म्स को इन्होंने होने ही नहीं दिया है, तो क्या रिफॉर्म्स को नहीं होने देंगे। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे आप क्या इंटरवेनर बनेगी बीजेपी उस मामले में कि जो पहले एफिडेविट दिया गया था सरकार को उसको करेक्ट करना चाहिए? मुंबई का मामला नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार कहीं पर भी है, मान लीजिए आसाम में हमारी सरकार है, केंद्र में मेरी सरकार है, जो आप ये एफिडेविट की बात कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट में मामला हुआ था, हाईकोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक पार्टी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब फाइल किया गया उसमें सारे फैक्ट्स बताए गए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, आशा लकड़ा जिसको भी बहुत एक्टिव है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जमा किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में दिया। तो एक तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो वो तो केंद्र सरकार के जरिए ऑलरेडी पार्टी है, लेकिन एक नया फैक्ट आया है, तो सप्लीमेंट्री एफिडेविट या फिर सप्लीमेंट्री रिप्लाई की जब बारी आएगी तो इस नए फैक्ट को भी वहां पर हम डालेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in